नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। आज जो हम पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि पहले जो ये बुक है रॉन्डा बर्न मैम की जादू वाली बुक है, इसका जो मैंने आपको एक पार्ट समझाया है, बट उसके पहले मेरे मन में आया कि मैं आपको इसकी जो पहले चैप्टर की पूरी रीडिंग है उसको मैं पूरा, जैसे पूरी बुक है पहला चैप्टर है उसको मैं पढूं और उसके बाद जो सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई है वो डालूं, जिससे कि जब आप पूरी बुक को, पूरे चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आपको मेरी बातें भी अच्छी तरह समझ में आएगी और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है सही तरीके से वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें हम पहले पार्ट जो पहला चैप्टर है अपनी नियामतें गिने, उससे हम स्टार्ट करेंगे। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, वो चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करने में है। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ भी जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दूसरों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वासित कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी
अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाओ। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ में से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या वस्तु के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों है। मैं क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तीसरा, मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। चौथा, तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ और क्यों देता हूँ। ये एक आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, इसको अपने हिसाब से फिल करना है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें या मन ही मन में दोहराएं या फिर ज़ोर से पढ़ें, बोले। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देश करते हैं तो आप उसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इस वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उसकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाइयों के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से आप अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपको पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें जोड़ते चले जाएं, ताकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। आपके जीवन को गौर से देखें, अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रही हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जो आप सांस लेते हैं। इसमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रहे होते।
आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिन जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चल सकते हैं। आप अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं से अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है और आपके सभी अंगों के लिए, अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करता है। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों के लिए सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे कि जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन और संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, धरती, हवा, प्रकृति, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुओं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय अपनी नियामतें गिनने के बाद आपको बेहतर ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखेंगे, तो आप अपने एहसास को बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू में कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी भी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, इसको तो हम अगले इसमें बताए हैं, तो उसको हम ये पूरा चैप्टर हम पढ़ लिए हैं। इस वीडियोज़ के बाद जो सेकंड वीडियो है पार्ट 1 का, वो पार्ट 2 जाएगा। उसको आप पढ़िए, सुनिए और उसके बाद एप्लीकेबल करिए और अपने जीवन को जादुई तरीके से बदलते देखिए। थैंक यू दोस्तों।